अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत सारे प्लैनेट्स इस वक्त आपकी फेवर में वक्त के पॉजिटिव फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। उनमें मार्स आपके लिए सिक्स्थ एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल हेल्थ। इनमें सूरज आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल टू क्रिएट यूनिटी विद द फैमिली, to create unity with the public, to create unity with the co-workers, to create unity with your daily जो मिलने जुलने वाले हैं। तो वो आपकी यूनिटी आपके काम आएगी, पीस ऑफ हार्ट क्रिएट करेगी। आपके लिए वीनस सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर द लॉसेस रिकवरी, दिस इज़ आइडियल फॉर योर रोमांस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लाइफ स्टाइल, योर प्लेजर्स, योर ह्यूमर, हिस्से मिज़ा उस साइड के लिए ये बहुत अच्छा है। योर जुपिटर इज़ इन फोर्थ एंगल एंड दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर कैरियर, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। एक नई तब्दीली है इन सभी प्लैनेट्स में। मरकरी आपके सेकंड एंगल पर था, अब वो भी आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा 7 मई को। अगर मैं उसको एक नेमत डिक्लेयर करूं तो ये गलत ना होगा। तकरीबन कोई 7 ऐसे नए फ्यूल्स हैं जो 7 मई से आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में, आपकी स्किल्स में, आपके रिवॉर्ड्स में, आपके रिलेशंस में, आपके बिजनेस में आपको मदद देंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अपने टिपिकल अंदाज में। द फर्स्ट and the effective favor by the Mercury in this week is you are more practical in your communications, in your promises. अब वो लापरवाही वाली कम्युनिकेशन नहीं करेंगे कि बज़ाहिर, इट इज़ ओनली अ एग्जाम्पल, हाँ, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा। कुछ पाइसियंस ऐसे होते हैं जो ऑन द टाइम ऑफ डिसीजन कमिटमेंट कर लेते हैं, सोचे समझे बगैर, वाइज या इंसाफ पसंदी की सोच के बगैर। उस वक़्त किसी प्रेशर में होते हैं या उस वक़्त किसी ट्रांस में होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर ही जाऊंगा, लेकिन बाद में जब प्लान प्रैक्टिकली करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ये रॉन्ग कमिटमेंट करके आ गया हूँ, ये मुनासिब नहीं था, मुझे इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानना चाहिए था। सो आफ्टर द 7 मई अगर आप कोई लापरवाह सी कमिटमेंट करके आएंगे तो नुकसान, पछतावा, जो रेपुटेशन है, इज़्ज़त, वो कम होगी। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी प्रॉमिस लापरवाही से ना करें, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बिल्कुल अपने क्लियर माइंड से करें। चाहे थोड़ा सा टाइम ले लें लेकिन उसको होमवर्क करके फिर डिसीजन लें। अगर कोई मीटिंग ऐसी करनी है जिसमें ऑन द स्पॉट आपको डिसीजंस लेने हैं तो पहले से ही उसकी रिहर्सल या उसको क्रॉस चेक करके जाइए कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए तो मुझे हाँ में जवाब देना है कि ना में जवाब देना है। इससे आपकी वो मीटिंग भी सक्सेसफुल होगी और आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। द सेकंड एडवांटेज, आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी इंटेलिजेंस को एंड अपनी प्लान्स को इंगेज करना होगा, पड़े नहीं रहने देना होगा। अब वो कबर्ड्स में ना पड़े रहें, फाइलों का हिस्सा ना बने रहें, या दिमाग में कहीं वो जो पाइपलाइन प्लान्स होते हैं बस वो ना बने रहें। दिस इज़ द टाइम व्हेन द मर्करी इन योर थर्ड एंगल, सो टाइम आपसे ये डिमांड करता है कि आप एंगेज रहें अपनी मिशंस के साथ, अपने टारगेट्स के साथ, अपने रिवॉर्ड्स के साथ, अपनी रिस्पेक्ट के साथ। जहाँ इज़्ज़त अफजाई की ज़रूरत हो वहाँ पर आप पूरी अटेंशन दें इज़्ज़त हासिल करने की। जहाँ फ़ैसलों की ज़रूरत हो वहाँ पूरी तवज्जो दें कि फ़ैसला किस अंदाज से लेना होगा। जहाँ यूनिटी की ज़रूरत हो फैमिली के साथ वहाँ उस तरह के जज्बात प्रोसेस किए जाएं। ऐसा ना हो कि फैमिली में बैठे हुए बिज़नेस सोच रहे हों, बिज़नेस में बैठे हुए रोमांस सोच रहे हों और रोमांस में बैठे हुए बिज़नेस सोच रहे हों। ये नामुनासिब है। मरकरी इस तरह की सिचुएशंस को ओबलाइज नहीं करता एंड देन वो टाइम गुजर जाएगा एंड यू फील रिग्रेट्स। द फोर्थ एडवांटेज इज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप का
कम्युनिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्लान्स आसान बनाकर सामने वालों के पेश करना होगा। पाइसियंस आर हाईली इंटेलेक्चुअल, they have very strong supernatural skills। तो वो चीज़ें तेज़ी से समझ जाते हैं, थोड़े से ही पॉइंट से समझ जाते हैं, लेकिन जब वो बयान करते हैं तो वो ये समझते हैं कि सामने वाला भी उतना ही इंटेलिजेंट होगा, फैमिली मेम्बर भी उतने ही इंटेलिजेंट होंगे, उन्हें लगता है कोवर्कर्स भी उतने ही इंटेलिजेंट होंगे। तो वो जो चीज़ें आसान करके लोगों के सामने आप पेश करेंगे, अगर वो लेस इंटेलिजेंट भी हुए तो आपकी बात उनकी समझ में आ जाएगी और एक्सेप्टेंस रेशो इंक्रीज करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको लगेगा कि प्लान ठीक है, लेकिन सामने वाले को लगेगा प्लान ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर रहा होगा। सो बी क्लियर and easy in your plan after 7th of May, and it is increase your speaking skills, your communication skills also। इसका 6th एडवांटेज ये है कि आपको रिजल्ट्स तेज़ी से मिलेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर मिलेंगे। इट इज़ अ गोल्डन टाइम बाय योर प्लान्स, रियलिस्टिक अप्रोचेज एंड क्लैरिटी। तो रिज़ल्ट बहुत तेज़ आएगा विद इन वीक्स। तो अगर आपके कोई प्लान शॉर्ट टर्म होंगे, जो आज ही डिसीजन हुआ है, अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर अमली इकदामात किए जाएंगे, उससे अगले कुछ दिनों में रिवॉर्ड्स भी आ जाएंगे। तो आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अपनी कामयाबियों का। तमाम वो कामयाबियाँ जो 7 मई, तमाम वो प्लान्स जो 7 मई को परफॉर्म होंगे, मुझे लगता है कि वो ड्यूरिंग द मई मंथ ही आपको रिजल्ट्स दे देंगे। इसलिए बी प्रिपेयर for some speedy successes। The last prediction and my advice, don't ignore your intuitions। मरकरी 3rd एंगल पर इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज करता ही है। इसे जदीद लैंग्वेज में ECP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। आपको वक्त आने से पहले ही आपके माइंड में उसकी इब्तदा और उसकी इंतहा का पता होगा, एंड इसको आपने इग्नोर नहीं करना। जो ज़रा रियलिस्टिक माइंड के होते हैं, जो ज़रा मटीरियल माइंड के होते हैं, वो इंट्यूशंस को इतनी अहमियत नहीं देते, एंड लेकिन इंट्यूशंस जो हैं वो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वे आउट्स, या कम से कम ऐसी सिचुएशन ज़रूर पैदा कर देते हैं कि आप नई तरह से किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी रिलेशन को, किसी हेल्थ क्राइसिस को रिपेयर करने का एक आइडिया ले लेते हैं। सो दिस इज़ माई एम्फेसाइज, दिस इज़ माई प्रोफेशनल एडवाइस, डोंट इग्नोर योर इंट्यूशंस। छठी हिस्स से उठने वाले वाक़यात को आप इग्नोर ना करें। सो दिस इज़ आ न्यू फ्यूल। द फर्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन, the second is engage with your plans, the third is इमोशन एंड इंटेलिजेंस को इकट्ठा रखिए, अपने प्लान्स को आसान करके सामने वाले के सामने रखें। एंड एक एडवांटेज रह गया कि आपकी हीलिंग प्रोसेस इस हफ्ते बढ़ेगा। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसकी आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, वो भी इस हफ्ते तेज़ी से हील होंगी। अब ये सारी पेशन गोइयाँ पॉजिटिव थी। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन मरकरी, सन, मार्स एंड वीनस, बट सैटर्न इज़ नेगेटिव। यू नो वेरी वेल कि बहरहाल पाइसियन इस वक्त 60 में चल रहे हैं, एंड उस 60 की वजह से कुछ ट्रबल्स ऐसी आएंगी जिन ट्रबल्स को हम अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ कह सकते हैं। एंड उन अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ को आप रिपेयर करिए विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। उन्हें बयान नहीं किया जा सकता, वो कहीं से भी उठ के खड़े रेजिस्ट कर सकते। तो सूरह शम्स पढ़िए ताकि बरकत रहे और 60 वाला इशू आपके सामने आए नहीं। ब्लू सफ़ार पहनिए, अगर अफ्रीकन ब्लू सफ़ार पहने तो 10 कैरेट पहनिए कम अज़ कम, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ार पहने तो 3 से 4 कैरेट पहने कम अज़ कम। श्रीलंकन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहरहाल वो थोड़े से वेट का ही बहुत ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। दोनों ही तरह के ब्लू सफ़ायर हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, लिंक नीचे आ रहा होगा। जिन लोगों को, जिन पाइसियंस को भी
साढ़ के इश्यूज़ को रिपेयर करना है वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने और वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाली हैं। 3rd वीक होगा मई का एंड मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। मैं तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए पाइसियंस। अगर मेरी ये कोशिशें, ये इल्म फ़ल्कियात वाली लॉजिक्स, अल्लाह ताला की ये नेमतें जिनका आपको अंदाज़ा नहीं था एंड मैंने अपनी रिसर्च से आपके सामने रखी और आपको पसंद आएँ या आपके काम आ जाएँ, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।